सीते राम कथा हृदयम्। इतनी देर हो गई, फिर भी उठी नहीं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर से निद्रा में चली जाएगी। छे, मैंने कितनी बार समझाया पर नहीं समझती। अपनी बेटे के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। इतना आलस क्यों भरा है इसमें? महारानी, महारानी, हम निद्रा में नहीं हैं मंथरा। हाल ही में महारानी ने न केवल दिन में सोने का अभ्यास किया है, बल्कि अपनी आंखें खोलकर सोने का भी अभ्यास कर लिया है। उपहास मत करो मंथरा। महल में सारे लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, मैं किससे उपहास करूं महारानी? बहन सीता, सीते, बहन सीता, मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। हर जगह ढूंढा, परंतु यही नहीं ढूंढा। इसमें मेरा क्या दोष? आपको पुष्पमाला बनाते हुए देखकर हमारी नगरी मिथिला की याद आ गई मुझे। मिथिला नगर ही क्यों, मुझे अयोध्या के फूल भी प्रिय हैं। माला बनाकर अपने प्रभु को चढ़ाना, ये मेरा प्रिय कार्य है। वहाँ मूर्ति के रूप में रहने वाले तुम्हारे स्वामी यहाँ पर साक्षात रूप में हैं, है ना दीदी? अच्छा, जो बात कहने आई थी वो तो कहना ही भूल गई। क्या बात है? कोई महत्वपूर्ण विषय? हमने अपनी दोनों बहनों को मांडवी और श्रुतकीर्ति को जो पत्र भेजा था उसका उत्तर आया है। सच में? क्या हमारी बहनें वहाँ कुशल मंगल से हैं? ओहो, वो तो कुशल मंगल हैं ही। उन्होंने हमारे और हमारे परिवार की कुशलता पूछी है। उर्मिला, जब मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी बहनें हमारे साथ ही हैं। इतना ही नहीं दीदी, उन्होंने एक और अद्भुत विषय के बारे में भी लिखा है। अद्भुत विषय? आओ वहाँ बैठते हैं, फिर तुम बताना कि इसमें क्या लिखा है। अब बताओ कि वो अद्भुत बात क्या है? वो अद्भुत बात भरत की माता महारानी कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज के विषय में है। अर्थात भरत के पितामह के विषय के बारे में है? हाँ, सत्य कहा बहन। अश्वपति महाराज तो पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की भाषा समझते थे। बहन सीता, तुम किस सोच में पड़ गई? आपको मेरी बातों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्या? ये आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे ज्ञात है कि कुछ मनुष्य पशु पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम होते हैं,
महाराज, पशु पक्षियों की भाषा समझने के लिए दुर्लभ ज्ञान का मैंने आपको उपदेश दिया है, परंतु इस विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जो आज्ञा मुनिवर। केवल जिज्ञासा के कारण ही मैंने इस विद्या को ग्रहण किया है। इससे किसी को कोई हानि पहुंचाने का मेरा विचार नहीं है। वैसे ही मेरी दूसरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा। कहिए मुनिवर। मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज, आपको पशु पक्षियों की भाषा आती है, किसी को पता ना चले। नहीं गुरुदेव, निश्चित रूप से मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे कोई भी हो। आपकी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, मित्र, किसी को मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यदि आपने इस विषय में किसी को बताया तो तुरंत ही आपकी मृत्यु होगी। तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। भय लग रहा है क्या? मुनिवर, मैं नियम का उल्लंघन करके मैं अपने प्राण गंवाऊंगा क्या? नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ठीक है, आप जाइए महाराज। का मंगल हो। धन्यवाद महाराज। उपहास मत करो मंथरा। महल में हर कोई मेरा उपहास करता है, मैं किसका उपहास करूं महारानी? क्या हमने तुमसे कभी उपहास करने की चेष्टा की है मंथरा? आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, इसकी मुझे चिंता नहीं। आप मेरा उपहास करेंगी तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगी महारानी, क्योंकि तुम मेरा ही दूध पीकर इतनी बड़ी हुई हो। किंतु मुझे ये बताओ, उस ब्रह्म का क्या करना है? उन्होंने माथे पर दासी जो लिख दिया है। ऐसा मत कहो मंथरा, आप दासी नहीं हैं। आप हमारी माता समान हैं। ज्ञात है आपको, आप ही हमारी माता हैं। तुम्हारी प्यार भरी बातें सुनकर मैं हार गई महारानी। आओ, आज मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा देती हूँ और तुम्हें अभ्यंजन कराऊंगी। आओ, बैठ बैठ। मंथरा, हाँ? आपने भोजन कर लिया क्या? क्या मैंने पहले कभी आपसे पहले भोजन ग्रहण किया है महारानी? और भरत के बिना तो भोजन से बिल्कुल रुचि उठ गई है मेरी महारानी। मंथरा, हमने महाराज से भरत को यहाँ लाने के लिए कहा है। अच्छा, कब बुला रहे हैं उसे? उसे वहीं पर आनंद से रहने दो। उसकी इच्छा होगी तो वह स्वयं ही लौट आएगा, महाराज ने कहा। आपने ठीक से सुना नहीं होगा। जब हमें उससे मिलने की इच्छा होगी, हम स्वयं ही वहाँ पर चले जाएंगे। आप क्यों नहीं समझती? भरत को यहाँ होना चाहिए। भरत को यहाँ होना चाहिए, परंतु क्यों? अरे, ताकि भरत सिंहासन पर बैठे और शासन करे, राज्य संभाले। क्या? हमारा पुत्र भरत सिंहासन पर बैठकर राज्य पर शासन करेगा? ये संभव है या नहीं, ये यक्ष प्रश्न आपके सामने खड़ा है महारानी। सत्य कहा मंथरा। तो क्या ये कथन वास्तव में संभव है? क्यों संभव नहीं हो सकता?
हमारे भरत में वो योग्यता नहीं है क्या? या आप राजमाता बनने के योग्य नहीं हैं? राजा दशरथ की छोटी पत्नी कैकेयी पर अगर राजा को बड़ा प्यार है तो ये असंभव कैसे होगा? ये अवश्य हो सकता है। सत्य कहा। ये क्यों नहीं संभव है? हाँ, ये प्रश्न यदि हम पूछें तो उचित नहीं होगा। यदि महाराज से आप पूछेंगी तो उत्तर अवश्य मिल जाएगा। हम ही पूछेंगे मंथरा, हम अवश्य पूछेंगे और हमें इसका उत्तर भी अवश्य मिलेगा। हाँ हाँ, इससे पहले कि आप जाए मैं अपने हाथों से आपको अभंग स्नान करवाऊंगी और आपके इन काले मेघ जैसे केश को भी सुगंधित द्रव्यों से बड़े अच्छे से संवारूंगी। उसके पश्चात उसके बाद पेट भर भोजन और फिर शाम तक की गहरी निंद्रा। और रात्रि? रात का मेरा जागरण केवल सौंदर्य के लिए नहीं है। मैं तो जागूंगी आपके प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। सीते राम कथा हृदयं